हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड होप इट इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं हूं डॉक्टर इशराक एंड आज हम बात करेंगे कि टी क्यों बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, स्पेशली ग्रीन टी के बारे में बात करेंगे। टी एक ऐसी बेवरेज है ना जो साइंटिफिकली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि ये एक हेल्दी बेवरेजेस में काउंट की जाती है। एंड इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसके अंदर बहुत सारे प्रीलोडेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एंड ये जो बायोएक्टिव पॉलीफेनॉल्स है ना, ये बहुत ऑसम होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। एंड हो सकता है इनमें से कुछ के नाम आपने सुने भी होंगे, जैसे फ्लेवोनॉइड्स एंड कैटेकिन्स, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का काम ये होता है कि हमारी बॉडी में जो भी फ्री रेडिकल्स जनरेट हो रहे हैं, ये उनसे प्रिवेंट करते हैं हमारी बॉडी को। फ्री रेडिकल डैमेज से कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट और पहला फैक्टर ये होता है कि ग्रीन टी जो होता है ये हमें कैंसर से प्रिवेंट करता है। अब ये फ्री रेडिकल डैमेज कैसे कर रहा है, इसको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे घर में अगर कोई भी लोहे का सामान या पुराना कोई भी मेटालिक ऑब्जेक्ट है, उस पर फ्री रेडिकल एक्ट करता है एंड रस्ट फॉर्मेशन बनती है। अब यहीं पे रोल आता है एंटीऑक्सीडेंट्स का, जो ये रस्टिंग को प्रिवेंट करते हैं। तो जो भी लोग ग्रीन टी कंज्यूम कर रहे हैं, उनमें ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो प्रिवेंट कर रहे हैं फ्री रेडिकल्स को काम करने से एंड इवेंचुअली कैंसर प्रिवेंशन में हेल्प कर रहे हैं। बट डिस्क्लेमर एक बहुत बड़ा, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 100% ग्रीन टी पीने वाले लोगों को कभी कैंसर होगा ही नहीं। स्टडीज़ मोस्टली ये शो करी हैं कि हाँ, ग्रीन टी भी एक इफेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट की वजह से काम कर रहा है इन प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। तो इट इज़ जस्ट अ कोरिलेशन एंड नॉट अ कॉजेशन। ग्रीन टी का दूसरा फायदा ये है कि हमारे माउथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। अब अच्छा एज इन जो फाउल स्मेलिंग आती है, ब्रेथ स्मेल आती है, उसमें भी प्रिवेंट करता है जो लोग ग्रीन टी कंज्यूम करते हैं। इसमें जो कैटेकिन्स है ना, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बात करी थी, ये कुछ तरीके के बैक्टीरिया पे एक्ट करता है, उनको ख़त्म करता है। ये स्पेसिफिकली बैक्टीरिया जो हमारे माउथ में पाए जाते हैं, इन पे ये एक्ट करता है। एंड यही बैक्टीरिया जो होते हैं वो कॉज करते हैं ये फाउल स्मेल या बैड स्मेल। ऑल्सो जितना कम बैक्टीरिया, उतने कम चांसेस की प्लग फॉर्मेशन होंगी एंड उतने कम चांसेस होंगे कि आपके मुंह में कैविटीज होंगी, यानी कि दांतों में कैविटीज होंगी। तीसरा फायदा ग्रीन टी का कि आपके फोकस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ग्रीन टी जो होती है ना, वो हमको एक स्टेबल एनर्जी प्रोवाइड करती है विदाउट ऑल दोज जिटर्स जो यूजुअली कॉफ़ी कंज्यूम जो करते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले रहे हैं या कॉफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, उनमें जिटरी सेंसेशन ज़्यादा पाई जाती है। ये जिटरी सेंसेशंस ग्रीन टी पीने वालों में नहीं होती है। हालांकि ग्रीन टी में भी कैफीन प्रेजेंट होता है ना, वेरी स्मॉल अमाउंट, 30 to 50 mg प्रेजेंट रहता है। बट ये कैफीन की क्वांटिटी जो है ना, वो एक कॉफ़ी के कप के आधे बराबर होती है। इसके अलावा ग्रीन टी में एक और चीज़ प्रेजेंट होती है जो कैफीन के साथ रिएक्ट करती है, हमारे फोकस को और एनहांस करती है। एंड इस कंपोनेंट का नाम होता है एल-थियानिन। तो ग्रीन टी जो होती है वो ब्रेन को एक रिलैक्सिंग इफेक्ट देती है विदाउट ऑल दोज ड्राउजीनेस एंड सिडेटिवनेस जो बाकी कंपोनेंट्स में पाए जाते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ अबाउट ग्रीन टी इज कि ये आपके हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में ग्रीन टी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एंड ये बात हम सब जानते हैं कि विद एज ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो इसके मल्टीपल ऑर्गन्स पे इफेक्ट आ सकते हैं एंड तबीयत हमारी फिर खराबी होती जाएगी। एंड अगर अभी तक आप कन्विंस नहीं हुए थे तो मे बी ये वाला पॉइंट सुन के शायद आप ग्रीन टी कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। ग्रीन टी पीने से आपका मोटापा छट जाता है, शायद, मतलब हाँ, ग्रीन टी पीने से स्टडीज ये शो करती हैं कि आपका फैट जो होता है वो कम होता है, यानी कि मोटापा जो है वो कम होगा। बट ये भी चीज़ ध्यान में रखने की है कि बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे फैट लॉस की जर्नी को एनहांस करते हैं। एंड उनमें से एक ये भी है कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं। तो ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप अपने फैट लॉस जर्नी में इंक्लूड करते हैं तो और ज़्यादा हेल्प होता है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये आपका मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करती हैं, जिससे आपका फैट लॉस का प्रोसेस और जल्दी चलेगा एंड अच्छा रहेगा। बहुत सारी स्टडीज़ एक्चुअली ये शो करती हैं कि ग्रीन टी जो पीते हैं, क्योंकि इसके अंदर कैटेकिन्स हैं, कैटेकिन्स प्रिवेंट करता है अल्जाइमर, पार्किंसन जैसी डिसीजेस को। अब एग्जैक्टली इसका काम क्या है ये तो हमको नहीं पता, बट इट हैज़ समथिंग टू डू विद द प्लाक फॉर्मेशन जो हमारे ब्रेन में होता है, ये उसको प्रिवेंट करते हैं। ऐसी बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ हुई हैं। एक्चुअली इसके अंदर मोर देन 40,000 लोगों ने पार्ट लिया है इन स्टडीज़ में। एंड इन स्टडी से पाया गया है कि हार्ट डिजीजेस, स्ट्रोक, मोर्टालिटी रेट, ये बहुत ज़्यादा इन पे इफेक्ट दिखा गया है एंड एक्चुअली डिक्रीज हुए हैं ये सारे चीज़ों के हाथ से।
बट अगेन हमको ये याद रखना है कि ये सब जो हैं ये कोरिलेशंस हैं, ना कि कॉजेशंस। ग्रीन टी पीने वाले अगर लोग अगर ज़्यादा दिनों तक जी रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रीन टी जो है वो अमृत है। हम लोगों को अपने बाकी के लाइफस्टाइल्स एंड हैबिट्स को भी इम्प्रूव करना चाहिए। एंड ओवरऑल ये जब फैक्टर्स हम लोग एक्यूमुलेट करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करते हैं, तो हाँ अच्छा ही रिजल्ट मिलता है। तो पॉइंट ये है कि हम लोगों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए, एंड जो चीज़ें हमारी हेल्थ को और एनहेंस करें एंड बेटर करें उन चीज़ों को हमको इंक्लूड करना चाहिए एंड एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें एक लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। बोनस पॉइंट, ग्रीन टी में थोड़ा सा ना नींबू डाल के पियो, ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे